प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति विलक्षण है। इसके में उन्होंने राष्ट्रीय हितों के संवर्धन और संरक्षण का अद्भुत कार्य किया है और इसके साथ ही साथ मानव कल्याण और विश्व कल्याण का कार्य भी इसके द्वारा संपन्न किया है। मानव कल्याण के लिए ही उन्होंने दुनिया को योग से परिचित कराया। जब भारत ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन बनाई तो सैकड़ों देशों तक भारत की ये वैक्सीन पहुंची और मोदी ने एक संदेश दिया इसके माध्यम से कि भारत का जो चिंतन है उसी पे वर्तमान सरकार अमल कर रही है और इसके माध्यम से ही लोगों को एक प्रकार से जोड़ने का काम, उनके दुखों को कम करने का कार्य यह सरकार के द्वारा किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी अकेले ऐसे नेता हैं जिनसे इस समय रूस और यूक्रेन दोनों के राष्ट्रपति की संवाद करते हैं और उनकी बात पर विश्वास भी करते हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासचिव को छोड़ दें तो दुनिया में इस तरह की कोई विश्वसनीय नेता नहीं है जिससे लोग वैश्विक समस्याओं के समाधान की अपेक्षा करते हैं। छोटे से छोटे देश को भी नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश नीति में महत्व दिया है। अगर हम ये देखते हैं तो केवल जो देश आतंकी प्रवृत्ति के हैं, विस्तारवादी हैं, हिंसक मानसिकता के ऐसे कुछ देशों को छोड़ दें तो नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और सबको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी विश्व में शांति और सौहार्द के दिशा में बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। छोटे छोटे देश हैं, अफ्रीका के, अन्य क्षेत्रों के, इन सब के प्रति नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही भावनात्मक लगाव वहाँ के लोगों से है। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के जिस देश में पहुंच जाते हैं वहाँ पे मोदी मोदी की गूंज होने लगती है। पूरा का पूरा अफ्रीका जो है इस समय मोदी का मुरीद हो गया है और इसके कई कारण, जैसे वैक्सीन के बारे में मैंने कहा, तो ये अफ्रीकी देशों में पहुंचा और अफ्रीकन संघ जो है उसमें जिसे इसके सारे अफ्रीका के देश शामिल हैं। इन देशों ने कभी सोचा नहीं था कि G20 जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक संगठन में उनका संघ भी शामिल होगा। नरेंद्र मोदी ने इसको भी संभव कर दिखाया। उनकी अध्यक्षता में जब G20 का सम्मेलन हुआ तो उन्होंने प्रस्ताव किया अफ्रीकन यूनियन को जोड़ने का और प्रस्ताव में सर्वसम्मत से स्वीकृति प्रदान की और अफ्रीकन संघ इसमें शामिल हुआ। पूरे अफ्रीका में इसको बड़े ही सकारात्मक ढंग से देखा गया। नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की आस्था विश्वास वहाँ पे कायम हुई है। केन्या के राष्ट्रपति भी नई दिल्ली आए थे, वहाँ पे उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख भी किया कि यूरोपीय संघ जो है वो नरेंद्र मोदी के प्रयासों को, नरेंद्र मोदी ने जो उनको महत्व दिया है यूरोपीय देशों के साथ साथ अफ्रीकी देशों को, उनके इस योगदान को कभी भूल नहीं सकता है। केन्या के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं हुई, अनेक समझौते हुए, आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा, व्यापार आगे बढ़ेगा। और इतना ही नहीं तो नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय संघ को के साथ ये खास तौर पे अफ्रीकी संघ को भी अपने उसमें सोलर क्लब में शामिल किया था। और अफ्रीका में जहाँ पे सूर्य भगवान की तेज रोशनी होती है उनको इससे बहुत लाभ मिल रहा है। जो सोलर एनर्जी का एक नया अध्याय शुरू हुआ है और यह भी नरेंद्र मोदी ने उनको दिशा दी, उनको साथ लेने का एक संकल्प लेकर जो आगे बढ़े हैं, उस कारण भी अफ्रीका का भी विकास हो रहा है, वहाँ के देशों को राहत भी मिल रही है। और भारत के विदेश नीति की जो इस प्रकार की है उससे भारत के हित भी और व्यापार, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, इन सब क्षेत्रों में भारत का भी लाभ हो रहा है।